नमस्कार, मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद अरकानी। जैसा कि देश भर के किसान जो है आंदोलन पे उतरे हुए हैं, ये वसई मानिकपुर में कुछ लोग उसी आंदोलन के समर्थन में हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो समर्थन दे रहे हैं, जैसा कि किसानों के समर्थन में यहाँ पर कुछ लोग जो है पदमार्च करके आए हुए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पदमार्च का जो है करने का मकसद क्या है। पूरे देश में जो किसान का आंदोलन चल रहा है, हम उन किसानों के साथ है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसान अकेला नहीं है, हम सब किसानों के बच्चे हैं और हम किसानों के साथ रहेंगे। अगर ये आंदोलन क्रश करने का सरकार जो प्रयास कर रही है, ये बहुत गलत है। इस तरीके से किसानों का आंदोलन नहीं क्रश कर सकते हैं। ये पूरे देश में आंदोलन फैल जाएगा और हम जी जान लगा के इस आंदोलन में चलेंगे। जैसा कि शासन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है हमारे किसानों के हित के लिए, ये पूर्णतः गलत है। जो किसान का कायदा है, कानून है, वो राज्य सरकार बनाना चाहिए। किसानों को ईमान हमी भी दर देना चाहिए। अगर सरकार का एक कानून है, एक किसान के फेवर में है, तो सरकार ईमान हम बिल जो रेट देना चाहिए वो क्यों नहीं दिया है। अगर ईमान हमें दर देता है तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उसका बात कोई नहीं कर रहा है। और इस तरह से ये बिल लाके सरकार खासगी क्षेत्र को इसके लिए खुला कर रहे हैं और किसानों की तड़पशाही और बढ़ेगी और किसानों को देशोधड़ी लगा। क्या आप पत्र वगैरह दे रहे हैं क्या किसी अधिकारी को? हम किसी को पत्र नहीं दिया है। हम अगर ये सरकार को ये सूचना देती है कि अगर सरकार किसानों के साथ चर्चा करके एक विधेयक पीछे नहीं लेते हैं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे और ये उग्र करेंगे। सर धन्यवाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। स्वदेश हमारा नारा है, हमारे साथ है, हमारे साथ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संविधान बचाओ अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करते हैं समीर वर्तक साहब से और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसानों के समर्थन में जो ये पदमार्च निकला हुआ है, इसको लेकर बात करें। देखिए, ये जो बीजेपी की मोदी सरकार है, उन्होंने किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ काम कर रही है। अच्छे दिन आएंगे करके बोल के सत्ता में आए हुए मोदी सरकार आज किसानों को बर्बाद करने के लिए तुली है। बार बार शासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये जो है बिल है वो किसानों के हित के लिए। देखिए, इससे पहले भी नोटबंदी भी हित के लिए ये लाई थी, ऐसा बोल रहे थे। नोटबंदी पे आज बोल नहीं रहे। जीएसटी हित के लिए लाया, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन वो उसके ऊपर भी बोल नहीं रहे। बाद में कोरोना के काल में इन्होंने गुपचुप चोरी छुपे वो कायदा पास करने के लिए लगाया है। बार बार लोगों पे अन्याय अत्याचार करते हैं और बात दिखाते हैं ऐसे कि हम लोगों की भलाई के लिए करते थे। इन्होंने 6 साल में लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए क्या भलाई की है, इन्होंने बोलनी चाहिए। वही बात करते हैं किरण सिंधे साहब साहब, जैसा कि सारा मुद्दा आप देख रहे हैं और आप भी समर्थन दे रहे हैं, तो किस वजह से समर्थन दे रहे किसानों? हमारे देश का जो अन्नदाता है उसको ये मोदी सरकार गुलाम बनाना चाहती है। देश उनके जो ज़मीन में जो अनाज तैयार होगा, पकेगा, उसकी कीमत किसान तय नहीं करेगा, व्यापारी तय करेंगे। और व्यापारी कौन है? ये मोदी के बॉस अदानी अंबानी। और ये गुलामी की तरफ देश दौड़ रहा है। उसके खिलाफ आज 1 करोड़ 20 लाख किसानों ने आवाज़ उठाई। हम सब आम नागरिक, देश के नागरिक हमारे अन्नदाता के साथ थे और रहे। अभी बात करते हैं
कल्लन खान साहब से और उनसे ये इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। साहब जैसा कि ये किसानों के समर्थन में पदमार्च निकला हुआ है, तो जो आप लोगों की मांग है, क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि मोदी सरकार जब से आई है लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं। आज किसानों को तकलीफ़ हो रही है, किसानों को बोला जा रहा है कि बिल आपके हित के अंदर है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बिल से कितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि जितने भी एजेंट हैं वो बीजेपी की सभी हैं। आज किसी सरकार ने 70 साल के अंदर कोई चीज़ भी कहीं पर भी किसी तरीके से नहीं दी। जैसे कि आज के डेट में जो भी हो रहा है सब प्राइवेट हो रहा है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, प्लस इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें हैं, LIC प्राइवेट हो रहा है। सारी संस्था निजीकरण जो हो रहा है उससे जनता को फायदा है या नुकसान है? जनता को बहुत बड़ा नुकसान है। आज कोई भी चीज़ है सब प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट करने से नुकसान के सिवा क्या है? पहले जो भी चीज़ थी वो सरकारी थी, सरकार के हिसाब किताब से चलती थी। आज प्राइवेट चल रही है, प्राइवेट से सिर्फ नुकसान है। आज महानगर पालिका में जाओ तो भी आप देखेंगे सब प्राइवेट ही मिलेंगे। आप जो लाल किला आप देखें वो भी इन लोगों ने बेच दिया है आज की डेट में, यानी कि दिया है जो वहाँ की एक मानी चीज़ थी वो उस चीज़ को भी इन लोगों ने दाव पे लगा दिया है। और ताजमहल है आपने देखा होगा दाव पे लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आज के टाइम में मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने बोला था कि नोटबंदी के अंदर हम गरीबी हटाएंगे और बाहर से पैसा लेके आएंगे। कौन सा पैसा लेके आए और कौन सा क्या किया उन लोगों ने जो जनता को कोई फ़ायदा होगा?